चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना सब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। ओम शांति। सभी प्लेन स्थिति वाले साक्षी विदेहियों को गॉडली मॉर्निंग। मनसा सेवा चलो करें, देते चले सकाश। कौन कर सकते हैं मनसा सेवा? मन से सेवा। जो सदा मन से खुश होंगे, हर्षित होंगे, जो अपनी देह का भान भूल चुके हैं, जो स्कॉलरशिप लायक बने हैं, जो हर काम बाबा की याद में करते हैं, जिन्होंने अपने को आकर्षण मूर्त बनाया है, या ये कहें जिनमें बाप समान कशिश है, जिनको बाबा खुद चुनकर सर्च लाइट देते हैं, जिन्होंने बाप को अपना वारिस बना लिया है, जो अपने संस्कार परिवर्तन कर संसार परिवर्तन के कार्य में बाप के मददगार बनते हैं, आदि आदि। तो हमें खुद को चेक करना है और मनसा महादानी बनना है। आज तारीख है 3 अप्रैल 2024। सुनते हैं त्रिमूर्ति शिव बाबा का फरमान। मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। इस समय कौन सी सेवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? चारों तरफ दूषित वायुमंडल है, अशुद्ध वातावरण है। तो बाबा कहते हैं इसको शुद्ध करना है। कैसे होगा? जब हम बाबा को याद करके सदा खुश रहेंगे, हम अपनी देह का भान छोड़ देंगे। माना जब देही अभिमानी होंगे, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, आत्म अभिमानी होंगे, परमात्मा की याद में सदा खुश रहेंगे, तो ही हम वातावरण को शुद्ध, शांत, शीतल बना सकते हैं। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? राजाई का तिलक कैसे मिलेगा?
जानते हैं उत्तर में, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। सभी क्या है? आत्मा भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं तब नाम रूप का भान निकलेगा, देह अभिमान खत्म होगा। फालतू बातें कभी भी न सुनो। हम अपना समय कितना झरमुई झगमुई में व्यर्थ गंवाते हैं। तो बाबा कहते हैं फालतू बातें कभी भी नहीं सुनना है। क्या सुनना है फिर? बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। अब कान तो खुले हैं, बातें जाएंगी, लेकिन ध्यान नहीं देना है। कई बार हमको जो बात नहीं अच्छी लगती या कोई हमें कुछ काम करने को कहता है, हमें नहीं करना होता है, तो कैसे हम सुना अनसुना करते हैं। तो ये गुर तो आता है ना, ये ट्रिक तो हमें आती है सुनी अनसुनी करने की। तो बाबा कहते हैं कि फालतू बातें भी नहीं सुनना है, सिर्फ जो बाबा सुनाते हैं वही सुनना है, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। कब मिलेगी स्कॉलरशिप? जब पढ़ाई पर ध्यान देंगे, बाबा को याद करेंगे, आपस में एक दो को भाई भाई समझेंगे, फालतू बातें नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, सिर्फ एक बाबा से ही सुनेंगे, तब लगेगा राजाई का तिलक। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। हम कहते हैं सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, किसका कल्याण है? हाँ, स्व कल्याण है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं, क्योंकि सेवा करने, रूहानी सेवा, तो मन कितना खुश हो जाता है। वाणी में देखो कितनी मधुरता आ जाती है। कर्म कैसे हैं? दिव्य गुण वाले हो जाते हैं, तो खुद का ही कल्याण है। बाबा कहते हैं इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं, बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहाँ जाकर पहुँचते हो। देह का भान भूलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? सुख धाम में, शांति धाम में। हाँ, शांति धाम जाएंगे पहले और फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। याद भूल जाती है तो देखो कभी खुशी कभी गम, और सदा याद रहे तो सदा खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाई आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। इतने पावरफुल हो जाते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ एक बाप को ही याद करो, मुझ एक बाप को ही याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सिर्फ बाबा ही काम में आएगा। बाबा की याद से जमा की हुई ताकत ही काम में आएगी। मन मना भव मामेकम, ये वशीकरण मंत्र है। मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम याद, ये सब क्या है? वशीकरण मंत्र है। यही काम आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है। अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ज्ञान की? हाँ, आत्मा में। तो स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्व दर्शन चक्रधारी हो ना। आत्मा खुद का दर्शन करती है, खुद को देखती है कि पूरे कल्प में कब क्या है। तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। जितना बाबा को याद करेंगे, हर सेकंड हर पल
कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई कौन सी होती है? जो साथ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं जो साथ चले। दुनिया में जो कमाएंगे स्थूल धन वो तो यहीं रह जाता है, और ये ज्ञान, ये कैसे, ये कमाई कैसे साथ जाती है? संस्कारों के रूप में साथ जाती है। तो बाबा कहते हैं तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है, तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। जब बाबा की याद में बैठते हैं ऐसे वाइब्रेशन फैलते हैं कि वातावरण भी शुद्ध होता जाता है, शक्तिशाली होता है। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। स्व कल्याण में ही विश्व कल्याण है। फिर यही पुरानी दुनिया रहेगी ही नहीं। भारत का कल्याण होगा ना, भारत की सेवा होगी, फिर यह पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे। दुनिया ही नई बन जाएगी, सब कुछ पुराना नया बन जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सर्विस की है वह अब करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। तो पहले बाप समान बनो, फिर बहुतों को आप समान बनाओ। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं, है ना। देखो मुरली के एक एक पॉइंट सुनकर कितनी खुशी होती है। कहते हैं यह ज्ञान कभी कोई से सुना नहीं है। ऐसी बातें कि हम ही देवता थे, हम विश्व महाराजन थे, ये तो कभी सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। तो फिर जब औरों को बताते हैं तो क्या कहते हैं? तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। माना ऐसी बात तो और कोई बताता ही नहीं है। भगवान हमको बताते हैं, हम सबको बताते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। हाँ, ये मेहनत का काम है कि बुद्धि से, मन से सबको भूल जाओ, निकाल दो पुरानी दुनिया को। यह बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं। सबकी समझ अपनी अपनी, सबकी शक्ति धारणा अपनी अपनी है। तो ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं। और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं। विदेही है ना बाबा, निराकार है। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। देखो, शुद्ध लव, शुद्ध प्यार, अशुद्धता नहीं है, विकार नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव, वह है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। जितना अपने अंदर से खाद निकालेंगे शुद्धता बढ़ेगी, सच्चाई सफाई होगी, आकर्षण बढ़ेगा। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। जितनी कट निकलती जाएगी ना, मन अंदर से खुश रहेगा, दिल से खुश होंगे। तो चेक कर सकते हैं अपना खुशी का पैरामीटर कितना है। पारा ऊपर नीचे होता है क्या? तो बाबा कहते हैं तुम अपनी डिग्री देख सकते हो कि हम कितना खुशी में रहते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं है, हठ योग नहीं है। आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। कहीं भी याद करो, कुछ भी काम करो तो याद करो। अब ये नहीं कि लेट के याद करना है, बैठ के तो करनी है। तबीयत खराब है तो लेटे लेटे भी बाबा कहना चाहते हैं हर सेकंड हर काम करते बाबा को याद कर सकते हैं। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है, हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया, खुशी से खाना खाया, जो भी ब्रह्मा भोजन मिला उसको हमने एंजॉय किया, बाबा की याद में खाया, भोग लगाकर बाबा की याद में खाया खिलाया, कितना खुश हुए, ये चेक करना है। आशिक को माशूक मिला है तो ज़रूर खुशी होगी ना।
सदियों से क्या थे? आशिक पुराने। हम तो तेरे आशिक हैं कल्प पुराने। तो फिर आशिक को माशूक मिला है तो ज़रूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है। हर पल बाबा की याद रहे, ये मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो? देखो, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। ऊंची मंजिल है ना, लक्ष्य देखो कितना ऊंचा है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। तुम जानते हो, हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। ये पुराना शरीर छूटेगा, नया शरीर मिलेगा। कर्मातीत अवस्था होने से फिर यह खाल छोड़ देंगे। संपन्न संपूर्ण कर्मातीत बन गए तो शरीर छूट जाएगा। नज़दीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा हम बच्चों के लिए आते हैं और देखो पूरी दुनिया का भला हो जाता है। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। लेकिन याद नहीं रहता ना पिछला, तो देखो नया ही नया लगता है। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। एक एक बातें सुन के कितनी खुशी होती है कि हमको क्या क्या मिलने वाला है, कौन मिला है, क्या थे और क्या बन रहे हैं। तो खुशी से भरपूर हो जाते हैं, गदगद होते हैं। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। अभी तो गुप्त हैं, लेकिन वेरी वेल नोन कब हो जाते हैं? भक्ति में देखो, फिर सब जानते हैं, पूजा करते हैं और अभी गुप्त हैं। तो तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। देवी देवताओं का कितना मान है, गायन पूजन कीर्तन करते हैं, लेकिन वो देवी देवता अभी गुप्त रूप में हैं, ये कोई नहीं जानते हैं। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बाबा की भी होती है और बच्चों की भी होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है। यह रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए। इसमें ही मेहनत है। माया से हार खा लेते हैं ना, नाम रूप में अटक जाते हैं, तो बाबा कहते हैं इसके लिए एक दूसरे को आत्मा भाई देखो समझो। बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वह सुनो। मुरली के अलावा और कुछ भी है सुनने लायक? सत्य है ना ये बात। तो झरमुई झगमुई की बातें न सुनो, कान बंद करो। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फ़ायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाबा आए हैं दिव्य गुणों से हमें सजाते हैं, घर लेकर जाएंगे। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। बाबा के काम में हेल्प करेंगे तो बाबा से एक्स्ट्रा लव मिलेगा। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। बाबा भी याद करेंगे ना कि हाँ ये बच्चा मेरा बहुत मददगार है। उनको भी बाप के याद की कशिश होती है और फिर बाबा की याद से याद मिलती है तो देखो आकर्षण होता है। बाबा को भी ऐसे बच्चों का आकर्षण है और ऐसे बच्चों को बाबा का भी आकर्षण होता जाता है। तो उनको भी बाप के याद की कशिश होती है, वो और ही ज़्यादा बाबा को याद करते हैं। क्या होता है फिर? याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। परम धाम में मेरा बाप बैठा हुआ है, मेरा बाबा बैठा हुआ है, ऐसे याद करना है। तो बाप को और घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो। देखो डबल विदेशी कहते हैं ना, सब कुछ बाबा का है।
घर बाबा का, गाड़ी बाबा की, ये बाबा का, वो बाबा का, सब बाबा बाबा ही करा रहा है, बाबा बाबा। तो यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी, कर्मेंद्रियां अधीन होती जाएंगी, गुलाम होती जाएंगी। जितना हम खुद को देही अभिमानी समझेंगे, आत्मिक स्थिति में टिकेंगे। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय है। क्या है वो उपाय? याद का है। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। देखो बाबा ने क्या स्वमान दिया है। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। तुम्हारा यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंच है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो, बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं ना, बाबा बाबा भोलेनाथ, शिव बाबा। देखो शंकर बाबा तो नहीं कहते हैं। तो शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता, और कोई सदगति दे न सके। सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है, जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। तो मूल बात है याद की। अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद न आए। अपने शरीर में, किसी संबंध में, किसी पदार्थ में, तो धन दौलत में, जमीन जायदाद में, किसी में भी बुद्धि नहीं अटकनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं। तुमने भी काशी कलवट खाया है, अथवा बाप के बने हो। तो जीव घात करने की जरूरत नहीं है। मन बुद्धि से समर्पित हो जाना है, बाप का बन जाना है। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाएं, फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए। पांडव कौन है? हम बच्चे पांडव हैं ना। तो पहाड़ों पर गल गए माना ऊंची स्थिति में पहुंच गए, देहभान खत्म हो गया। तो कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, वह तो जैसे आपघात हो जाए। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, इतनी ऊंची स्थिति हो जाए कि देह का भान भूल जाए, देह अभिमान खत्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे सर्व का सदगति दाता एक मैं हूँ, कोई देहधारी तुम्हारी सदगति कर नहीं सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। लिफ्ट मिल जाती है ना, लिफ्ट की गिफ्ट। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। स्वयं भगवान मिल गया, अथाह अपार सुख मिल गया, तो बेहद की लॉटरी है। लॉटरी लेके रख तो नहीं दिया, कैश कराना है। चेक है पास में तो कैश तो कराना है उसको। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वह होती है घुड़दौड़। हॉर्स रेस करते हैं ना, देखो पैसा लगाते हैं उसमें, जुआ होता है, सट्टा लगता है, गैम्बलिंग होती है। तो वह है घुड़दौड़। यह है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते हैं। तो हमें तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है, बीच में बाबा को छोड़ना नहीं है, विजयी बनना है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है। विकार में गए तो जितना कमाया, जितना जमा किया, सब खत्म हो जाता है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी। संपूर्ण पवित्रता चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति कृति, सब कुछ संबंध संपर्क सब चाहिए ना, संपूर्ण पवित्र।
तो बाबा कहते हैं कि इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह है मृत्युलोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्युलोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं। जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। माया क्या है? हमारी कमी कमजोरी है ना, तो जितना हम तदबीर करेंगे तकदीर बनती जाएगी। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। देख ही रहे हैं, अब तो ये हो ही रहा है। मुख्य बैटरी यहाँ है, पावर हाउस यहाँ है। देखो, मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। बाबा देखते हैं ना कौन बच्चा ज़्यादा मददगार है, कौन श्रीमत पालन कर रहा है। बाबा ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर सर्च लाइट देते हैं, सकाश देते हैं। वह भी ज़रूर बाबा को याद करते हैं, तभी तो बाबा को भी कशिश होती है ना। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा घुरते घुराए। सिंधी कहावत है, मिठरा घुरत घुराए, माना याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। आप याद करोगे तो बाबा भी याद करेंगे। जितना ज़्यादा याद करोगे उतना बाबा याद करेंगे। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो। जो बाप सर्व का सद्गति दाता है। तुम्हारा यह दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं। ऐसा है बाबा जौहरी रत्नागर, हमें कौड़ी से हीरा बनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते, बच्चे ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूँ। अकिचार धन देते हैं, तुम सब गंवा बैठे हो। हाँ, हिसाब दो बाबा को, कैसे गंवाया, कहाँ खर्च किया। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है, करोड़ों में है। आगे हीरो पर भी रूंग मिलती थी, अब तो सब्जी पर भी रूंग नहीं मिलती। आगे हीरो पर भी रूंग, मतलब कुछ जैसे हीरा खरीदो तो एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलता था, फ्री में होता है ना, जैसे आप ये खरीदो तो इसके साथ ये चीज़ फ्री। तो बाबा कहते हैं पहले तो देखो हीरे के साथ में भी रूंग मिलती थी, गिफ्ट मिलती थी, और अब तो सब्जी पर भी आपको कुछ भी फ्री नहीं मिलता। नहीं तो कहते हैं ना, इतनी सब्जी ली, थोड़ा सा धनिया फ्री डाल दो, मिर्ची फ्री डाल दो। आजकल तो सब्जी वाले वो भी नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं सब्जी के साथ कुछ मिर्च धनिया देते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलता है। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गंवाया। और अभी देखो हम बाबा को याद करेंगे तो अभी तो हमको खुशी मिलेगी, हमारे विकर्म विनाश होंगे और स्वर्ग हमें फ्री में मिल जाएगा। हाँ, अभी वर्तमान में भी खुशी मिलेगी, जो चाहते हैं सब मिल रहा है, और स्वर्ग देखो एक्स्ट्रा गिफ्ट हो गया। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गंवाया, अब फिर से ले रहे हैं। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है, अपनी मत काम में नहीं आएगी। श्रीमत में मनमत नहीं मिक्स करना है, परमत नहीं मिक्स करना है। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े। जीते जी वाणी से परे रहने के स्थान में जाना है, बाबा कहते हैं सब कुछ इनको देना पड़े। माना जीते जी ही यदि प्रारब्ध भोगनी है हमें तो क्या करना होगा, सब कुछ बाबा को समर्पित कर देना है, वारिस बनाना पड़े। बाबा को अपना वारिस बनाना है, तब बनेंगे हम 21 जन्मों के लिए। क्या बनेंगे, महाराजा महारानी। हाँ, एक जन्म पुरुषार्थ करो, 21 जन्म के लिए गिफ्ट देखो फ्री। एक जन्म ये, 20 जन्म फ्री, 8 और 12। तो ये एक जन्म पुरुषार्थ करना है, पवित्र बनना है, बाबा को याद करना है, मेहनत करना है, तो टोटल 21 जन्मों की राजाई हो जाती है। बाबा कहते हैं मुझे वारिस बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, है ना। देखो बच्चा बनाकर कितना रास रचाते हैं।
साजो श्रृंगार करते हैं। हाँ? बच्चे का एक एक कर्म जो है, स्नान, ध्यान, सजाना, खिलाना, झुलाना, सुलाना, कितनी श्रद्धा भाव से करते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं। ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, देते हैं ना, तो वारिस बनाते हैं, भगवान को बच्चा बनाते हैं। दान करते हैं परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए, अल्पकाल के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए। बाबा हमें देखो 21 जन्मों के लिए हमें राजाई देते हैं। तो गायन भी है, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने देखो अपना सब कुछ दे दिया, बाबा का एक इशारा मिला और बाबा ने समर्पित कर दिया, खुद को भी और अपना सब कुछ। तो गायन भी है, फॉलो फादर। ऐसे ही हमें ब्रह्मचारी बनना है। जो फॉलो करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है दाता, यह भंडारा उनका है। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है, वह हुआ इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। पद्म गुना होकर मिलता है, एक जन्म का किया हुआ 21 जन्म के लिए, ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। तो यह है डायरेक्ट। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, यह जैसे इंसल्ट है। दाता को क्या देंगे, भगवान दाता है ना, उनको क्या देंगे। तो ये तो इंसल्ट है, ग्लानि है, बेइज्जती है, भगवान की बेइज्जती कि हम भगवान को दे रहे हैं। देते हैं लेने के लिए, देते भी क्यों हैं, क्योंकि हमको ही रिटर्न मिलता है। यह बाबा का भंडारा है, काल कंटक दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अमर लोक के लिए, यह है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। कांटों के जंगल से, दुख के जंगल से निकाल के बाबा हमें अल्लाह के बगीचे में, सुख के बगीचे में लेकर जाते हैं, तो कितना खुश होना चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। बाबा कहते हैं खुद का कल्याण किस में है, खुद तो दैवी गुण धारण करो और किसी का भी अवगुण नहीं देखो। देखना है उनमें भी गुण देखना है, तो ही होगा खुद का कल्याण। क्योंकि किसी के अवगुण देखते हैं तो सबसे पहले खुद के ही चित्त में अवगुण धारण होता है। इसलिए खुद का कल्याण चाहते हैं तो परदर्शन, परचिंतन, परमत से मुक्त होना है। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतोप्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। वरदान है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं, हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं हम? अपने संस्कार परिवर्तन से संसार को परिवर्तन करना है, इसी कार्य में लगे हैं ना। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है।
सभी को उमंग उत्साह है ना, निश्चय है कि हम स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करेंगे ही। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। खुद को बदलेंगे तो जग बदलेगा, लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हों। जब वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हों एक ही समय पर, तब ये सफलता मिलेगी। कब बदलेगा संसार? जब हमारी सोच बदलेगी, विचार बदलेंगे, तो वैसे ही वाइब्रेशन फैलेंगे, वैसे ही तरंगे होंगी, और हमारे वचन भी वैसे ही होने चाहिए, कर्म भी वैसे ही होने चाहिए, तब तो आएगा ना परिवर्तन। तो एक ही समय में वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो, तब होगा ऐसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। किसी किसी के बोल कितने प्रभावशाली होते हैं, और कई बार हम देखो कितना बोल के अपने आप को लो फील करते हैं। एनर्जी तो जाती है ना, एनर्जी लगती है बोलने में। तो जब स्नेह युक्त बोल होंगे, संयम युक्त बोल होंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, कम बोलेंगे, तब हमारी वाचा भी प्रभावशाली होगी। तो ऐसी वाणी की एनर्जी हमें जमा करनी है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट: पहला, योग बल से दूषित विकारी वातावरण को शुद्ध बनाना है। दूसरा, अच्छी रीति पढ़कर हमें स्कॉलरशिप लेना है। तीसरा, सर्विसेबल बनकर बाबा से सर्च लाइट लेना है। चौथा, वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी शक्तिशाली बनाना है। और पांचवा, वाणी की एनर्जी जमा करनी है। तो क्या करना है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जरूरत नहीं है तो मत बोलो। ओम शांति। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी, मगन हो जाए। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी, मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ, प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु की, मन में करें
चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश, हम देते चले सकाश, हम देते चले सकाश, हम देते चले